हे गाइस, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या सोऊं, कहां जाऊं, ऐसे सेंटेंस हम डेली लाइफ में बोलते हैं। आपको पता है इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? नहीं जानते तो चलो मैं बता देता हूं। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। ओके गाइस, जब भी आपको कहना है क्या करूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कहां जाऊं, कैसे बताऊं, जब भी ऐसे सेंटेंस बोलना है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद टू और उसके बाद वर्ब, बात खत्म। ओके, अब इस स्ट्रक्चर को मैं क्या करता हूँ, यूज करके बताता हूँ। देखो, क्या करूँ, व्हाट टू डू, क्या खाऊं, व्हाट टू ईट, क्या पीऊं, व्हाट टू ड्रिंक, कहाँ जाऊं, वेयर टू गो, कहाँ सोऊं, वेयर टू स्लीप, कैसे खाऊं, हाउ टू ईट। है ना गाइस, बहुत ही सिंपल है। आप इसको डेली लाइफ में ऐसे ही यूज करो जैसे मैंने बताया है, स्पीड में। अरे छोड़ो छाड़ो लिखना विखना, पेन कॉपी छोड़ो, सीधे स्पीकिंग करो। रोज इसी तरह हर स्ट्रक्चर की स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, इंग्लिश बोलना जरूर आएगी। गाइज, इन सेंटेंसेस को देखो, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ उससे बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ कुछ कहते हो। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? देखिए, जब भी हिंदी के सेंटेंस में ऐसा एक्सप्रेशन आए कहाँ कुछ, तो उसके लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं हार्डली एनीथिंग। अब इसे किस तरह से यूज करना है, स्ट्रक्चर देखेंगे पता चल जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हार्डली प्लस वर्ब प्लस एनीथिंग। ठीक है, हार्डली और एनीथिंग के बीच में वर्ब आएगी। अब एग्जाम्पल देखो, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, आई एम हार्डली सेइंग एनीथिंग। गाइज, टेंस भी चेंज हो सकता है। मैं कहाँ कुछ कहता हूँ, आई हार्डली से एनीथिंग। तो आपको टेंस चेंज करना आना बहुत जरूरी है। गाइज, अगर आप अभी तक टेंस में कमजोर हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेंस सीरीज करके जाइए और सीखिए। तो एक बार मुझसे टेंस सीख करके देख लो, क्या पता जिंदगी भर तक याद रह जाए। गाइज, थंबनेल पे जो सेंटेंसेस हैं कमेंट सेक्शन में बनाइए। गाइज, आप कभी ना कभी तो ऐसे सेंटेंस बोलते ही होगे, उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया, तुमने मेरी कहानी को हंसी में उड़ा दिया, तुम मेरी सोच को हंसी में क्यों उड़ा रहे हो। तो क्या आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं? देखिए, हंसी में उड़ाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाफ ऑफ। क्या कहते हैं? लाफ ऑफ। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब लगानी है लाफ ऑफ, यानी लाफ जो है वो मेन वर्ब है, इसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करते रहना है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखो, उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया, ही लाफ्ड ऑफ माई वर्ड्स। लाफ्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तुमने मेरी कहानी को हंसी में उड़ा दिया, यू लाफ्ड ऑफ माई स्टोरी। तुम मेरी सोच को हंसी में क्यों उड़ा रहे हो, वाई आर यू लाफिंग ऑफ माई थॉट्स। अब ये सेंटेंस आपके लिए, उसने मेरे गुस्से को हंसी में उड़ा दिया। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें उदास होने वाली क्या बात है। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? देखिए, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए एक एडवांस स्ट्रक्चर है, वो है व्हाट्स देयर टू। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, व्हाट्स देयर टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आप ये ध्यान रखना हमेशा। क्यों आती है? क्योंकि वो इन्फिनेटिव टू है, इन्फिनेटिव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू ब्लश। इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू लाफ। इसमें उदास होने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू बी सैड। इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू शाउट। अब ये सेंटेंस आपके लिए, इसमें बताने वाली क्या बात है। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। यहाँ पर शराब पीना सख्त मना है, यहाँ पर धूम्रपान करना सख्त मना है, वहां पर फोटोग्राफी करना सख्त मना थी। गाइज, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज करना है, इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। क्या यूज करना है? इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। अब किस तरह से यूज करेंगे ये देखिए, यहाँ पर शराब पीना सख्त मना है, इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू ड्रिंक हेयर, इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू ड्रिंक हेयर। यहाँ पर धूम्रपान करना सख्त मना है, इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू स्मोक हेयर। वहां पर फोटोग्राफी करना सख्त मना थी, इट वॉज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू टेक फोटो देयर। गाइज, ये सेंटेंस आपके लिए, लॉकडाउन में बाहर निकलना सख्त मना था। कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। कोई ना कोई मेरी मदद करेगा, कोई ना कोई मेरे दर्द को समझेगा, कोई ना कोई तो उसका सहारा बनेगा। गाइज, क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? देखिए, हिंदी के सेंटेंस में जब भी कोई ना कोई ये ऐसा एक्सप्रेशन आए तो आपको उसकी इंग्लिश बनानी है समवन और दी अदर। क्या? समवन और दी अदर। अब देखिए एग्जाम्पल, कोई ना कोई तो मेरी मदद करेगा,
समवन और द अदर विल हेल्प मी, समवन और द अदर विल हेल्प मी। कोई ना कोई तो मेरे दर्द को समझेगा, समवन और द अदर विल फील माई पेन। कोई ना कोई तो मुझे भी प्यार करेगा, समवन और द अदर विल लव मी टू। अब एक एग्जाम्पल आपके लिए, कोई ना कोई तो मेरे आंसू पोंछेगा। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज आप डेली ऐसे सेंटेंस बोलते होगे, बिना मास्क बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ धूम्रपान करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गाइज इस तरह के सेंटेंस आप किस तरीके से बनाओगे? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उसके लिए हम एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, नो क्वेश्चन राइजेज टू। क्या? नो क्वेश्चन राइजेज टू। आइए इसका यूज करते हैं। बिना मास्क बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, नो क्वेश्चन राइजेज टू गेट आउट विदाउट मास्क। उसको माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेज टू फॉरगिव हर। यहां धूम्रपान करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेज टू स्मोक हियर। ये सेंटेंस आपके लिए। अब उससे दोस्ती करने का सवाल ही नहीं उठता। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज इस तरह के सेंटेंस हम रोज बोलते हैं। मैं एक एक चीज अपने दम पर करता हूं, वो अपने दम पर अपनी जिंदगी काट सकती है, वह अपने दम पर नया मकान खरीदेगा। ये अपने दम पर, इसके लिए हम क्या इंग्लिश यूज करेंगे? डोंट वरी, मैं बताता हूं। अपने दम पर, इसके लिए आप इंग्लिश यूज करोगे ऑन वंस ओन। क्या यूज करोगे? ऑन वंस ओन। अब देख लेते हैं कैसे इसको यूज करें। मैं एक एक चीज अपने दम पर करता हूं, I do each and everything on my own। वो अपने दम पर अपनी जिंदगी काट सकती है। She can spend her life on her own। वह अपने दम पर नया मकान खरीदेगा। He will buy a new house on his own। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब एक सेंटेंस आपके लिए, तुम अपने दम पर अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। पलक झपकते ही उसने मेरी जेब काट ली, पलक झपकते ही वो मेरी आंखों से ओझल हो गई, पलक झपकते ही पूरी इमारत धराशायी हो गई। गाइज क्या आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? देखिए, पलक झपकते ही, इसके लिए हम एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। क्या यूज करोगे? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। देखिए किस तरीके से यूज करेंगे। पलक झपकते ही उसने मेरी जेब काट ली, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई ही पिक्ड माई पॉकेट अप। In the blink of an eye, he picked my pocket up। पलक झपकते ही वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। In the blink of an eye, she disappeared from my eyes। पलक झपकते ही पूरी इमारत धराशायी हो गई। In the blink of an eye, the whole building collapsed। अब ये सेंटेंस आपके लिए, पलक झपकते ही मेरा मोबाइल उसने चोरी कर लिया। कॉमेंट योर आंसर इन कॉमेंट बॉक्स। गाइज ये वाले सेंटेंस देखिए, न खुद पढ़ता है न पढ़ने देता है, न खुद सोते हो न सोने देते हो, न खुद आराम से जीते हो न जीने देते हो। तो गाइज इस टाइप के सेंटेंस आप कैसे बनाओगे? देखिए, जब भी इस तरह के सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाते हैं तो हम उसमें नाइदर और नॉर का यूज करते हैं। किसका? नाइदर और नॉर। किस तरीके से बनाएंगे? स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले नाइदर यूज करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, फिर वर्ब, फिर योर सेल्फ या हर सेल्फ या हिम सेल्फ, ठीक है, जो वहां पे सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग लगाना है, फिर नॉर, फिर लेट, देन वर्ब। ठीक है, आइए एग्जांपल लेते हैं। न खुद पढ़ता है न पढ़ने देता है, यानी कोई थर्ड पर्सन है, तो हम सब्जेक्ट की जगह पर ही लगाएंगे। नाइदर ही स्टडीज हिमसेल्फ नॉर लेट स्टडी। न खुद सोते हो न सोने देते हो, नाइदर यू स्लीप योर सेल्फ नॉर लेट स्लीप। अब ये आपके लिए, ना खुद सोचते हो ना सोचने देते हो। ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।